हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वांग जी विंग को लेकर कार में बैठ जाता है। वांग जी विंग के सामने पानी के बोतल करते हुए कहता है, ये लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। विंग अपने कांपते हाथों से वांग जी के हाथों से पानी के बोतल ले लेता है क्योंकि उसे इस वक्त वांगजी से बहुत डर लग रहा था। विंग जल्दी से उस पानी को पीने लगता है। विंग के आंखों में आंसू थे। विंग के फेस पर थप्पड़ मारने के निशान थे जो पूरे फेस रेड हो चुके थे। विंग के फेस पर निशान देखकर वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वांगजी विंग को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद को शांत करता है क्योंकि वांगजी को भी नहीं पता वो गुस्से में कब क्या कर दे। कुछ देर बाद वो कार एक बड़ी सी मेंशन के सामने आकर रुकती है। वांगजी विंग को कैरी करता है और कार से बाहर निकल जाता है। वांगजी विंग को लेकर उस मेंशन के अंदर आता है। विंग बस उस मेंशन को ही देख रहा था। वो मेंशन जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतना ही अंदर से खूबसूरत थी। वांगजी विंग को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठा देता है। अब वांगजी विंग के ऊपर कोट देखता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। वांगजी के इस हरकत से विंग डर से चिल्लाने लगता है। वो रोते हुए कहता है, नहीं, ऐसा मत करो। विंग इतना डरा हुआ था, वो डर से कांप रहा था। वो तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। डर के वजह से विंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। विंग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये देखकर वांगजी विंग को हक कर लेता है और उसके बैग को रफ करता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, काम डाउन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम मेरे पास सेफ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। वांगजी की बात सुनकर विंग ना जाने क्यों वो रोना बंद कर देता है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वांगजी जो कुछ भी कह रहा था सही कह रहा था। ना जाने क्यों विंग का मन कह रहा था कि वो वांगजी पर विश्वास करे। उसके साथ वांगजी है तो कोई कुछ नहीं करेगा उसे। वो वांगजी के बाहों में सेफ फील कर रहा था। विंग वांगजी की बात सुनकर टाइटली वांगजी को हक कर लेता है और अपना छोटा सा सर वांगजी के चेस्ट में छुपा लेता है। विंग की आंखों से अपने आप ही आंसू बह रहे थे। जैसे ही ये वांगजी को महसूस होते हैं वो उसके क्लॉथ को रिमूव करने की कोशिश करता है। वांगजी के इस हरकत से विंग फिर से डर जाता है। वांगजी विंग के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं बस तुम्हारी चोटों पर दवाइयाँ लगाऊंगा और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें चोट पहुँचे। मैं हार्टलेस ज़रूर हूँ पर इतना भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद यही वजह है मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करूँगा। ये बोलकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और फिर से कहता है, शांत हो जाओ बेबी बॉय, मैं सब ठीक कर दूँगा। वांगजी की बात सुनकर विंग साय फील करते हुए कहता है, अब सच कह रहे हो? अब मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? विंग की बात सुनकर वांगजी हमें सिर हिलाता है। विंग वांगजी से शर्माते हुए कहता है, मुझे घर जाना है। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? तुम्हें पता है विंग, मेरे पीछे लड़कियां पागल है और मैं तुम्हारे पीछे। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए इनोसेंटली कहता है, पर मैं उन लड़कियों में से
उन ओमेगास में से मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उनसे अलग हूँ। आपको पता है, मैंने देखा है आपके पीछे कितनी ओमेगास की नज़र है, और गर्ल्स की तो पूछो मत। वो सभी आपको देखने के लिए आपके आसपास भटकती हैं। विंग की बात सुनकर वांग जी हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है। विंग कहता है, मुझे घर जाना है। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, कल तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। विंग अपना इनोसेंट फेस बनाते हुए कहता है, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को लपेटते हुए कहता है, तुम्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना? क्या इसलिए क्योंकि तुम डॉक्टर से डरते हो? विंग अपना बॉडी लिप बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं डॉक्टर से नहीं डरता हूँ। आपको किसने कहा मैं डॉक्टर से डरता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं स्ट्रांग हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जो विंग नहीं दिखता क्योंकि वांग जी के फेस पर मास्क लगे हुए थे। तभी वांग जी को बाहर गन की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी गन की आवाज़ सुनते ही वो गुस्से से भड़क उठता है। तभी वांग जी के फ़ोन बजने लगते हैं। वांग जी फ़ोन के स्क्रीन पर देखता है तो उसके फादर का नाम सो रहा हो रहा था। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है और कॉल को अटेंड करते हुए कहता है, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वांग जी की बात सुनकर वांग जी के डैड कहते हैं, वांग जी पागलपन करना बंद करो, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम अभी के अभी वहाँ से निकलो। वांग जी की बात सुनकर विंग ऑलरेडी पहले से डरा हुआ था। उसे नहीं पता अभी वांग जी किससे बात कर रहा है। वांग जी अपने डैड की बात सुनकर बिना कुछ बोले कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने गन में गोलियों को भरते हुए विंग को देखकर कहता है, तुम बाहर मत आना। मुझे नहीं पता यहाँ का एड्रेस उन्हें कैसे पता चला, पर इसका पता मैं बहुत जल्द कर लूँगा। विंग कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। ये बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और अपने दोनों हाथ में गन लिए बाहर निकल जाता है। वांग जी मंजिल से बाहर निकलता है तो देखता है काफ़ी सारे गार्ड्स उन गार्ड से लड़ रहे थे। वांग जी के गार्ड्स काफ़ी सारे गार्ड्स नीचे पड़े हुए थे। ये देखकर वांग जी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो भी गुस्से से उन आदमियों को मार रहा था। उन आदमियों में से एक आदमी वांग जी को देखकर कहता है, हे लैंड वांग जी, तुम आ गए। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं, पर मैं गलत था, तुम तो बड़ा जल्दी आ गए। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी बॉयफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, क्या तुम उसे हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहोगे? जैसे ही वांग जी उस आदमी के मुँह से ये सुनता है, उसका गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच जाती है। वांग जी गुस्से से सभी आदमियों को मारता जा रहा था। ये देखकर वो आदमी डर जाता है। वांग जी उस आदमी के पास आता है और कहता है, क्या कहा तुमने? ये बोलकर वांग जी उस आदमी को मारने लगता है। वांग जी मारते हुए कहता है, तुम सबको यहाँ आने का रास्ता कैसे मिला? वो आदमी डरते हुए कहता है, वो हम तुम्हारी कार का पीछा कर रहे थे। तुम्हारा कार का पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए, हमें मारने को ऑर्डर मिले थे। वांग जी गुस्से से पूछता है, किसने तुम्हें ऑर्डर दिया मुझे मारने के लिए? तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के फादर ने। जैसे ही ये वांग जी सुनता है, गुस्सा और भड़क जाता है उसका। वो गुस्से से उस आदमी को और मारने लगता है और उसके जुबान वांग जी अपने नाइफ निकालकर उसके टैंक को काट देता है। वो आदमी दर्द से चीखने लगता है। वांग जी अपने गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, इसे टॉर्चर रूम में ले जाओ, इसकी खातिरदारी अच्छे से करना।
मैं नहीं चाहता इसकी खातिरदारी में कोई कमी रह जाए। ये बोलकर वांगजी रूम के अंदर जाने लगता है। वांगजी के जाते ही वांगजी के गार्ड उस आदमी को लेकर टॉर्चर रूम में चले जाते हैं। वही वांगजी जब रूम के अंदर आता है तो विंग वांगजी को कपड़े को खून से सना हुआ पाता है। विंग वांगजी को इस हाल में देखकर बहुत डर रहा था। वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस अपने कान को टेबल पर रखता है और बाथरूम में जाकर अच्छे से बात लेकर बाहर आता है। वांगजी विंग को देखता है तो वो अब भी वांगजी से डर रहा था। ये देखकर वांगजी विंग के पास जाता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है बेबी बॉय? अब मुझे लगता है तुम्हें मेरी आदत डाल लेनी चाहिए। अब तुम्हें ये सब देखने को आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मेरा हर रोज का है। ये बोलकर वांगजी विंग के हाथ अपने फेस पर लेकर जाता है और फेस पर विंग के फिंगर को रफ करते हुए कहता है, विंग मैं इस वक्त तुम्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू। वांगजी की बात सुनकर विंग डरते हुए कहता है, नहीं मुझे घर जाना है। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से में आ जाता है। फिर भी वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं तुम अभी घर नहीं जा सकते। वांगजी विंग के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। फिर विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। विंग अभी तुम इस हाल में नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। तुम सो जाओ, तुम थके हुए हो। ये बोलकर वांगजी ड्रॉ के पास जाता है और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेकर विंग को खिलाने के बाद विंग के चोटों पर मलहम लगाते हुए कहता है, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विंग बस वांगजी को देख रहा था। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो वांगजी को पहचानने में कहाँ गलती कर रहा है। विंग बस वांगजी को बड़े ध्यान से देख रहा था। ये देखकर वांगजी विंग की तरफ बिना मुड़े कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, जो मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ शायद मैं अब ना कर पाऊँ। तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ। विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हो? विंग की बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है और हूँ कहता है। ये सुनकर विंग कहता है, अगर मैं मर गया तो फिर आपका प्यार खत्म हो जाएगा? विंग की बात सुनकर वांगजी जो विंग के हाथों पर मलहम लगा रहा था, उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। बोलो ना, क्या मर जाऊंगा तब भी आप मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे, या फिर मुझे छोड़कर आप किसी और के पास चले जाओगे? विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बकवास बंद करो, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बकवास करोगे। अब सो जाओ। वांगजी की बात सुनकर विंग डर से अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। कुछ देर बाद अब विंग सो चुका था। वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे लेकर कार में बैठ जाता है। कार विंग के घर के लिए निकल जाती है। आधे घंटे बाद वांगजी का कार विंग के घर के सामने थी। वांगजी विंग को लेकर कार से बाहर निकलता है। वांगजी विंग को लेकर विंग के घर के अंदर आता है तो देखता है सभी लोग विंग का आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था वांगजी ने विंग को किडनैपर से बचा लिया है। वांगजी के गोद में विंग को चैन से सोता हुआ देखकर मैडम यू एक गहरी सांस लेती है। जैसे ही जियांग समियान आगे बढ़ते हैं तभी मैडम यू जियांग समियान का हाथ को पकड़ लेती हैं। गुस्से से जियांग समियान मैडम यू की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? मैडम यू कहती हैं, प्लीज़ आपका बेटा चैन से सो रहा है, इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया है, उसे उसके कमरे में ले जाने दो।
अगर आप कुछ भी कहोगे तो शायद इसका गुस्सा हमारे विंग पर ही उतरेगी, इसलिए आप चुप रहो। मैडम यू की बात सुनकर जियांग सेमियान आप चुप हो जाते हैं। वांग जी मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी ठीक है। ये बोलकर वांग जी विंग को विंग के रूम में ले जाता है। विंग बड़े ही आराम से सो रहा था। वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम सोते हुए बहुत क्यूट लगते हो, बिल्कुल एक बेबी की तरह। अब तुम सो जाओ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ये बोलकर वांग जी विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और रूम से बाहर निकलकर रूम को लॉक कर देता है। वांग जी सीधा अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वांग जी को बस एक ही बात बार बार फ्लैश हो रहे थे, अगर मैं मर जाऊंगा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करोगे? अगर मैं मेरे मरने के बाद आप मुझसे इसी तरह प्यार करोगे? वांग जी बार बार इस बात को सोचते हुए गुस्से में आ रहा था। फिर वांग जी अपने मन में कहता है, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे इतना तो पता चल गया, वो कोई बकवास नहीं कर रहा था, उसकी आंखों में सच्चाई थी। अब वांग जी को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था, उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। तभी वांग जी के माइंड में कुछ आता है। वांग जी जल्दी से ड्राइवर से कहता है, कार दूसरी तरफ मोड़ो। वांग जी की बात सुनकर ड्राइवर कार को मोड़ देता है। अब कुछ देर बाद वो कार वांग जी के मेंशन के सामने आकर रुकती है। वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर जाता है। वांग जी एक रूम के अंदर जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। वांग जी उस चीज़ को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिलती। तभी वांग जी के पैर एक टेबल से जाकर लग जाती है और उस टेबल पर से कुछ फाइल नीचे गिर जाती है, जिससे वांग जी का ध्यान उस फाइल पर जाती है। वो कुछ और नहीं, विंग का मेडिकल रिपोर्ट था। अब वांग जी उस रिपोर्ट को उठाता है और ध्यान से देखता है। वांग जी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। जैसे जैसे वांग जी उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसकी आइज रेड होती जा रही थी। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वांग जी के आंखों में आंसू थे। पहली बार वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने आज तक कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन आज वांग जी की आंखों में आंसू थे, जो लगातार अपने आप ही बह रहे थे। वांग जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहे थे। वांग जी का अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। लाइफ में पहली बार वांग जी किसी के लिए डर रहा था, पहली बार वो किसी के लिए रो रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है। लैन सिचेन बाहर आते हैं। लैन सिचेन वांग जी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वांग जी, तुम यहाँ? तुमने मुझे बताया नहीं, तुम यहाँ आ रहे हो। वांग जी बस अपने हाथों में फाइल लिए, सॉरी रिपोर्ट लिए, शौक होकर खड़ा था। उसे जैसे लैन सिचेन की बात ही सुनाई नहीं दे रहे हैं। अब लैन सिचेन वांग जी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी लैन सिचेन वांग जी को रोता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। वांग जी, तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? लैंज़िजिन की आवाज़ सुनकर वांग जी लैंज़िजिन के सामने उस रिपोर्ट को करते हुए कहते हैं, क्या क्या ये सब सच है? ये सब क्या है? वांग जी की बात सुनकर लैंज़िजिन वांग जी को तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी, मैं इस बारे में तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम इस बारे में सुनने को तैयार ही नहीं थे। लैंज़िजिन की बात सुनकर वांग जी रोते हुए कहता है, पर मैं उसे नहीं जाने दे सकता, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, समझे आप? ब्रदर, पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है, मैं उसे ऐसे ही नहीं खो सकता। प्लीज़ ब्रदर, कुछ करो, मैं उसे नहीं खोना चाहता। आप कुछ भी करके उसे बचा लो, उसे बचा लो। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसे बचा लो, आपको जो करना पड़े वो करो, पर
मुझसे दूर मत जाने दो, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वांग जी की बात सुनकर लैन जीचेन घबराते हुए वांग जी के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, वांग जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं विंग को बचा सकूँ। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा, मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा। मैंने अपनी टीम को लगा दिया है। हार्ट एस्ट्रोप्लाइट के मैचिंग हार्ट विंग के अंदर ट्रांसफ़र करने होंगे जो हमें नहीं मिल रहे हैं। मैंने तुम्हारी भी ब्लड जांच की है, पर विंग से किसी का ब्लड मैच ही नहीं हो रहे हैं। देखो वांग जी, मुझे अच्छे से पता है तुम उससे प्यार करते हो, तुम अपना हार्ट उससे क्यों दोगे? मुझे लगा था तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारे लिए कोई हार्ट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। लैन जीचेन की बात सुनकर वांग जी रोते हुए अपने ब्रदर का हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ ब्रदर, आप डॉक्टर हो, आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो। मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। आप कुछ भी करो, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। वांग जी की बात सुनकर लैन जीचेन कहते हैं, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मैं विंग के लिए हार्ट नहीं ढूंढ सकता। तुमने हमेशा से डैड से किसी की जान लेना सीखा है। तुम जब 18 साल के थे तब से तुम लोगों को जान लेते आ रहे हो। लैन जीचेन की बात सुनकर वांग जी कहते, ब्रदर, मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को मारा है, पर मैं विंग को नहीं खो सकता। आप उसे बचा लो, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। मैं विंग के लिए हार्ट ढूंढ कर लेकर आऊँगा। वांग जी की बात सुनकर लैन जीचेन हाँ भरते हुए कहते हैं, हाँ वांग जी, मैंने पूरी कोशिश कर लिया है। मैं चाहता हूँ विंग के लिए हार्ट तुम लेकर आओ। हम जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कर देंगे, उसे कुछ नहीं होगा। हम जितना देर करेंगे विंग को बचाना उतना ही मुश्किल होगा। लैन जीचेन की बात सुनकर वांग जी कहता है, आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं कहीं से भी विंग के लिए हार्ट ढूंढ कर लेकर आऊँगा। वांग जी की बात सुनकर लैन जीचेन वांग जी के हाथ से उस फाइल को रिपोर्ट को ले लेते हैं और टेबल पर रखते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम बस हार्ट लेकर आओ। वांग जी बिना देर किए अपनी कार लेकर निकल जाता है। वांग जी अपने हाथ में फ़ोन लेता है और किसी को कॉल करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो जल्द से जल्द करो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए और ना ही मुझे गड़बड़ चाहिए। वहाँ जितने भी आदमी हुए हैं उनकी हार्ट चेक करवाओ। तब तक मैं आता हूँ, रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। वांग जी की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक पर्सन कहता है, जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करो बॉस, आपका काम हो जाएगा। ये बोलकर वांग जी को और को डिस्कनेक्ट कर देता है। वांग जी कार सीधा लेकर विंग के मेंशन जाता है। 1 घंटे बाद वांग जी विंग के घर के सामने खड़ा था। अब वांग जी घर के अंदर जाता है। वो सीधा विंग के रूम में जाता है तो देखता है विंग किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। विंग के देखते ही वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहे थे। आज न जाने क्यों वांग जी को विंग के लिए डर लग रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। वांग जी को हग करते ही विंग को अच्छा महसूस होता है। वो भी वांग जी को हग करके सुकून से सो जाता है। ये देखकर वांग जी विंग के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को लपेट लेता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट करके विंग के पास लेट जाता है क्योंकि वांग जी को ठंड महसूस हो रही थी। वहीं विंग की पूरी बॉडी ठंड पड़ चुकी थी। वांग जी की गर्माहट महसूस होते ही विंग वांग जी में और समा जाता है और वो सुकून से सो जाता है। विंग को इस तरह खुद से लिपटता हुआ देखकर वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके पूरे फेस पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेबी बॉय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी शादी होगी,
हमारे बच्चे होंगे, हम उन्हें बड़े होते हुए देखेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें अपना बना कर रखूँगा। तुम मेरे पहले प्यार हो और आखिरी प्यार भी। तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वांगजी अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांगजी के आंखों के किनारे से एक आंसू के बूंदे लुढ़क जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग को जैसे महसूस होता है शायद उसने किसी चीज़ ने उसे टाइटली जकड़ रखा है। ये महसूस करते ही विंग डर से उड़ जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो कोई और नहीं वांगजी है और वो वांगजी के ऊपर सो रहा था। विंग वांगजी से दूर हटने लगता है। ये देखकर वांगजी विंग को खींचकर और अपने करीब कर लेता है। वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? विंग वांगजी के ऊपर था। उसे शाय फील हो रहा था। विंग शर्माते हुए कहता है, वो मैं कहीं नहीं जा रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मा कहती है हमारी शादी नहीं हुई है, हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमें कोई ऐसे देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? विंग की बात सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं पता, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। वैसे भी हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अपनी पूरी लाइफ तुम मेरे पास रहोगे। अब तुम शादी के बाद मेरे साथ रहोगे। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी के ऊपर से उठते हुए कहता है, अब मुझे छोड़ दो, मुझे बाथरूम जाना है। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, चलो आज हम दोनों एक साथ शावर लेंगे। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी को दूर करते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप मेरे साथ बात क्यों लोगे? आप मेरे साथ बात नहीं ले सकते। ये बोलकर विंग अपने मन में कहता है, शिमलेश, ये कितना शिमलेश है। वांगजी को विंग को गहरे सोच में देखकर वांगजी कहता है, क्या हुआ, हम दोनों एक साथ बात क्यों नहीं ले सकते? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, शिमलेश, आप परवट हो। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैं दोनों हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब चलो हम साथ में बात लेंगे। वांगजी की बात सुनकर विंग इरिटेट होते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नीचे भी जाना है। मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के फेस पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आगे भी तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, पर मैं तो पूरे लाइफ नहीं जी सकता ना, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। ये बोलकर वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और पैसिनेट किस करने लगता है। वांगजी की इस हरकत से विंग टाइटली वांगजी के शर्ट को अपने मुट्ठियों में जकड़ लेता है। विंग वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांगजी विंग को सीधा बेड पर लेकर जाता है। वांगजी विंग को लेकर सीधा बेड पर लेट जाता है। वांगजी विंग के ऊपर किस करते हुए विंग के ऊपर आ रहा था। अब वांगजी केस को ब्रेक करता है और विंग के नेक को देखता है। वांगजी विंग के नेक पर वेट किसेस करने लगता है। वांगजी के इस हरकत से विंग घबराते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे छोड़ दो। विंग की बात सुनकर वांगजी को याद आता है कि विंग इस वक्त उसे झेलने की हालत में नहीं है। वांगजी विंग के चेस्ट पर रफ करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वांगजी की बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या सच में? आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे?
विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के फेस पर किस करते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? वांग जी की बात सुनकर विंग खुश होते हुए कहता है, हाँ सच में, मैं भी आपके साथ बाहर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, तो फिर रेडी हो जाओ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ओके। वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में बाथ लेने चला जाता है। कुछ देर बाद विंग शावर लेकर आता है। वांग जी भी बाथ लेने चला जाता है। वो भी बाथ लेकर बाहर आता है तो देखता है विंग पूरी तरह से रेडी था। वांग जी भी अच्छे से रेडी हो जाता है और वो विंग के साथ बाहर घूमने निकल जाता है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। विंग बड़े ध्यान से वांग जी को देख रहा था, जो देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। शायद दुनिया का सबसे हैंडसम पर्सन लग रहा था। लेकिन जैसे ही वांग जी की नज़र विंग पर जाती है, विंग शर्माते हुए अपनी नज़रों को दूसरी ओर कर लेता है। ये देखकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मुझे जब चाहे जैसे चाहे देख सकते हो। वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी विंग को अपने चेस्ट में दर्द, एक जोरदार दर्द महसूस होती है। विंग के एक हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। जब वांग जी विंग की बुरी हाल कंडीशन में देखता है तो वो विंग से पूछते हुए कहता है, क्या हुआ? विंग दर्द से रोते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी घबराने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग को कैरी करता है और हॉस्पिटल लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद वांग जी विंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। लैंसी चेन ने पहले से सब कुछ रेडी रखा था। अब वांग जी विंग के मॉम डैड को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। विंग के मॉम डैड सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वांग जी बहुत घबराया हुआ था। मैडम यू साफ साफ देख पा रही थी वांग जी कितना डरा हुआ है। अब वांग जी अपने फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल लगाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने मैंने जो कहा था वो किया? उधर से कोई कुछ कहता है। वांग जी गुस्से से अपने फ़ोन को पटक देता है। फ़ोन टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी लैंसी चैन ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। वो वांग जी को देखकर कहते हैं, विंग की हालत क्रिटिकल है, अगर हम और लेट करेंगे तो शायद उसे नहीं बचा पाएंगे। हम और ज़्यादा नहीं रुक सकते वांग जी, हमें किसी तरह हार्ट ट्रांसफ़र करना ही होगा, नहीं तो विंग की जान जा सकती है। मैंने अभी फ़िलहाल उसे इंजेक्शन लगाया है, वो अभी ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब ठीक रहेगा, उसको कभी भी अटैक आ सकते हैं। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखकर कहता है, मैंने बस आप चिंता मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप विंग का ख्याल रखना। ये बोलकर वांग जी अपना कार लेकर निकल जाता है। वांग जी की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो विंग को खोना नहीं चाहता था, किसी भी कीमत पर वो विंग को नहीं खो सकता। तभी वांग जी को कुछ याद आता है। वो जल्दी से उस आदमी से मिलने जाता है जिसके पास उसने पहले ही कॉल किया था। वो कोई और नहीं, उसका असिस्टेंट सुयंग था। सुयंग वांग जी को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने जिस आदमी का विंग्स के हार्ट से उसका हार्ट मैच हो रहा था, वो आदमी इस वक्त यहाँ से भाग चुका है। जिसे सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से से कहता है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए और रिपोर्ट। अब कुछ ही देर में सुयांग वांग जी को उस आदमी की पूरी डिटेल दे देता है। उस डिटेल को देखकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है। लेकिन तभी सुयांग कहता है, एक और है जो अपना हार्ट डोनेट करने के लिए तैयार है। सुयांग की बात सुनकर वांग जी के आगे चमक उठती है। वो सुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुयांग कहता है, मैंने आपको बताना चाहा, पर शायद आपकी पूरी ध्यान उस आदमी पर थी। मैंने उसके रिपोर्ट निकलवा लिए हैं। मैं जिसका बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और यंग है।
उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो जीना नहीं चाहता। जब उसको आपके बारे में पता चला तो उसने अपना हार्ट डोनेट करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आपने उसकी फैमिली की मदद की थी और वो आपका मदद करना चाहता है। उसका मानना है वो अपनी फैमिली के बिना नहीं जी सकता और इस बहाने वो अपना एहसान चुका कर जा रहा है। सुयांग की बात सुनकर वांग जी खुश होते हुए कहता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सुयांग हाँ में सिर हिलाता है। तभी वांग जी उस एड्रेस पर निकल जाता है जो सुयांग ने दिए थे। वांग जी उस आदमी से मिलता है। आदमी नहीं कहेंगे, लड़का कहेंगे। वांग जी उस बॉय से मिलता है तो देखता है वो काफ़ी यंग बॉय था। वांग जी उस बॉय की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मरना क्यों चाहते हो? वो पर्सन इस स्माइल करते हुए कहता है, मैं अपनी फैमिली, अपने प्यार के पास जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरा ये हार्ट डोनेट कर रहा हूँ। आप मेरा हार्ट लेकर जा सकते हैं, शायद इससे आपका प्यार बच जाए। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उस पर्सन की बात सुनकर वांग जी उस पर्सन को हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो पर्सन स्माइल करता है। अब हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। तभी अचानक से कोई उसे हक कर लेता है। इस फ्रेगनेंस से विंग को समझ आ जाता है कि ये पर्सन कौन है। विंग जल्दी से अपने आँख खोलकर देखता है, वो कोई और नहीं वांग जी था। विंग को ठीक देखकर वांग जी विंग के चिक्स पर किस करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? वांग जी के इस हरकत से विंग के दोनों चिक्स रेड हो जाते हैं। वो शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाता है। काफ़ी देर विंग से बात करने के बाद वांग जी बाहर चला जाता है। विंग के मॉम डैड अब अंदर आते हैं। विंग के मॉम रोते हुए कहते हैं, विंग हमने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। मेरी बात सुनो विंग। लैन वांग जी तुम्हारे लिए अच्छा अल्फा साबित हुआ है। वो तुमसे प्यार करता है, मुझे पूरा यकीन है। उस तुम्हारे अलावा उसके अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, भले ही उसका प्यार करने का तरीका गलत है, पर वो सच में तुमसे प्यार करता है। तभी जियांग शैमियन स्माइल करते हुए कहते हैं, विंग वो तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर साबित होगा। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी कर लो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। अपनी मॉम डैड की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश था, क्योंकि वांग जी उसे अच्छा लगने लगा था। वो भी कहीं ना कहीं वांग जी से अटैच हो चुका था। वांग जी का साथ होना उसे पसंद आ रहा था। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी की शादी विंग से हो चुकी थी। वहीं लैंसी चैन और जेंग जेंग की भी शादी हो चुकी थी, क्योंकि लैंसी चैन ने जेंग जेंग को जब से देखा था तब से वो जेंग जेंग को पसंद करने लगे थे। और इससे विंग की फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लैंसी चैन वांग जी से अलग थे। उन्हें लैंसी चैन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने जिन जिन की शादी लैंसी चैन से करवा दी। यानली की शादी जिन जिसवान से हो चुकी थी। सभी लोग बहुत खुश थे। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग की गोद में एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी था। वो बेबी 1 साल का था। वहीं 3 साल का एक और बच्चा था जो विंग के साथ खेल रहा था। अब विंग अपनी गोद में लेटा हुआ बच्चा को देखता है जो गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर विंग स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। तभी वांग जी विंग के पास आता है और बैठ जाता है। वांग जी के हाथ में ट्रे थे। वांग जी विंग को अपने हाथों से खिलाते हुए कहता है, लेंचैन मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है,
मेरे वाइफी को मेरे हाथों से बना हुआ खाना बहुत पसंद है। वहीं वांग जी अपने बच्चों को देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये हर वक्त तुमसे चिपके रहते हैं। जब देखो ये तुम्हारे आसपास घूमते हैं। अब ये बड़े हो रहे हैं। अरे इन्हें भी पता होना चाहिए। इनकी वजह से इनके मॉम डैड एक दूसरे तो दूर हो रहे हैं। पंक्ति के पास सुनकर पिंक हंसते हुए कहता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई अपने बच्चों से जेलस फील करता है। क्या तुम्हें अपने बेबी से इतना जेलस फील होती है? वांग जी कुछ नहीं कहता। पिंक हंसते हुए कहता है, भूलो मत ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। अब वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और पिंक के गोद में जो सिजवी सो रहा था, वांग जी सिजवी को लेकर उसके झूले में सुला देता है। वहीं दूसरा बेबी भी अब धीरे धीरे सो रहा था। वांग जी उसे लेकर अपने कंधों पर रखते हुए टैप करने लगता है, जिसे आइवान भी सो जाता है। वांग जी आइवान को लेकर उसके रूम में सुला देता है और वो जल्दी से रूम में आता है और पिंक को गोद में उठाते हुए कहता है, तो चलो हमने बच्चे को सुला दिया, अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वांग जी के पास सुनकर पिंक वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, सेमलेस। पिंक की बात सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। वांग जी सीधा पिंक को लेकर बेड पर लेट जाता है और उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। तभी पिंक वांग जी को रोकते हुए कहता है, सिच भी उठ जाएगा। वांग जी अपना इनोसेंट फेस बनाते हुए कहता है, विंग मैंने तुम्हें सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी। वांग जी और विंग की शादी 6 साल हो चुके थे। विंग मुझे ये ड्रीम सा लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं तुमसे शादी करूँगा। हमारे 2 बेबीज हो गए जो हमारे अपने हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग सिजवी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हमारी शादी के 6 साल हो चुके हैं। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, क्यों ना हम तीसरे बच्चे का प्लान करें। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो डरते हुए कहता है, क्या? नहीं नहीं, अब इसके बाद नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ लैन वांग जी, मुझसे दूर रहो। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, वो तो कभी नहीं हो सकता। तभी विंग कहता है, देखो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी अब अपना मुंह बनाता है और उठने की कोशिश करता है। तभी विंग उसका कॉलर पकड़कर खींचकर अपने ऊपर गिरा देता है और उसके फेस पर रख करते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतना खूबसूरत होगे। मैंने पहले देखा भी नहीं था। शादी का बाद मैंने आपको देखा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे आप मिले हो। आई लव यू। आई लव यू सो मच और थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। पिंक की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। वांग जी पिंक को किस करता है। किस करने के बाद उसके पूरे बॉडी पे किस करते हुए अपने हाथों को फिराने लगता है। अब ऐसे ही वांग जी पिंक को प्यार करने लगता है। काफ़ी रात तक पिंक और वांग जी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इस स्टोरी की यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस